तो ना लास्ट में एक टॉपिक पढ़ रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैंने ये कहा था आए दिन उन प्लांट्स में ये दिक्कत आती रहती है जो लगातार क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कोई बुरी चीज नहीं है, बट अगर 4 से लेके 6 जनरेशन लगातार सेल्फ भी कराते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा प्लांट अपना ही पॉलिनेशन एक्सेप्ट करने से सीधा मना कर देता है। और इस समस्या को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे बचने का तरीका क्या है, एक क्रॉस पॉलिनेशन और समस्या सॉल्व। लेकिन सवाल ये है कि समस्या फिर आ जाएगी। तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे थे आज, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस माने प्लांट में वो चेंजेस जो इनब्रीडिंग को प्रमोट करें और इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करें या कम करें, जबकि आउटब्रीडिंग को क्या करें, प्रमोट करें। ऐसे हर डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब एक ना छोटी सी कहानी मान लीजिए, मान के चलिए प्लांट ने एक सभा बिठाई और उन सारे प्लांट को मीटिंग में बुलाया जिन सब के पास जिन जो सब सेल्फ पॉलिनेशन करते थे। तो प्लांट ने कहा कि यार इस समस्या से बचा कैसे जाए, कोई तो तरीका हो। तब एक प्लांट ने एक तरीका दिया है। प्लांट ने कहा एक तरीका है। कहा कौन सा तरीका? कहा डिक्लाइनी से हम इस समस्या से बच सकते हैं। डिक्लाइनी का मतलब समझिए क्या होता है। डिक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है, जैसे समझिए इसका मतलब क्या होता है। कुछ प्लांट ने कहा कि हम लोगों में क्यों आ रही है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि हमारे एक फ्लावर में दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। अब यहां से यहां पोलन ग्रेन जाने के लेट सपोज कितने चांसेस है, 100% चांसेस है जाने के, हाँ कि ना, पास जा सकते हैं। तो कुछ प्लांट ने एक आइडिया दिया, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अगर हमारे पास दो पार्ट है तो हम दोनों को अलग अलग फ्लावर में एडजस्ट कर देते हैं, एक फ्लावर में एडजस्ट ना करके। यस और नो? तो कुछ प्लांट का आइडिया आया, हम एक फ्लावर में दोनों पार्ट न रख के अलग अलग फ्लावर में इनको शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा फ्लावर यहाँ पर बाइसेक्सुअल है, अगर मैं इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर दूं। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा पोलन गेन, आने के चांस तो इसके पास अभी भी है, हाँ या ना। मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ पर चांस अगर 100% है तो यहाँ पर चांस 50% हो गया, क्योंकि एक चांस इस पोलन गेन का दूसरे प्लांट पे जाने का भी तो हो गया ना। मैंने क्या कहा था, ये डिवाइसेस वो होते हैं जो इनब्रीडिंग को या तो कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, दो में से कोई ये काम करेंगे। यानी प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाने से आप मुझे बताइए, जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस है वो कम हुए कि ज्यादा हुए? कम हो गए। और क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बढ़े या कम हुए? बढ़ गए। और मैंने क्या कहा था, यही तो होते हैं हमारे डिवाइसेस। तो कुछ प्लांट ने कहा ठीक है भाई, आज के बाद जो है हम अपनी बॉडी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप कर लेंगे और हम इस समस्या से बच जाएंगे। कुछ प्लांट ने नकार दिया कि जी ये काम हम तो नहीं करेंगे, हमें ये तरीका पसंद ही नहीं आया। अब जिनको ये तरीका पसंद नहीं आया, अब उनको अब वो क्या करें। तब कुछ प्लांट ने एक राय और रख दी अपनी उस मीटिंग के अंदर। अब वो राय क्या थी? कुछ ने कहा जी देखो जी, जो डिक्लाइन ही नहीं कर सकते वो डाइकोगैमी कर लो। अब डाइकोगैमी क्या था? डाइकोगैमी के अंदर हम ये बोलते हैं डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब समझिए इसका क्या हुआ। कुछ ने कहा एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लावर में दोनों पार्ट है, भाई अब हम मना कर रहे हैं है ना कि दोनों पार्ट को अलग फ्लावर में लेके नहीं जाएंगे, तो मत लेके जाओ, जहां है वही रहने दो। लेकिन एक काम तो कर सकते हो। कह रहे क्या? एक काम करिए, आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि दोनों सेम टाइम पे कभी मैच्योर ना हो। मतलब या तो ऐसा कर लीजिए कि आपके फ्लावर के अंदर मेल पार्ट पहले बड़ा हो जाए और फीमेल पार्ट बड़ी ना हो उस समय। यानी मेल पार्ट मैच्योर हो जाए और फीमेल पार्ट मैच्योर ना हो। इससे क्या होगा, अगर ये पोलन गेन बना के इस पे रिलीज भी करेगा तो क्या फीमेल अभी इस लायक है कि वो पोलन गेन को एक्सेप्ट कर ले? आंसर इज नो। तो अगर फ्लावर के अंदर मान लीजिए मेल पार्ट पहले ग्रो कर जाए, फीमेल पार्ट बाद में ग्रो करे, तो इस कंडीशन से सेल से बचा जा सकता है। अच्छा, इस कंडीशन को नाम देते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। क्या नाम देंगे? प्रोटेंडरस। जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हो, इस कंडीशन को प्रोटेंडरस कंडीशन कहते हैं। तो कुछ में कहा गया कि आप एक काम करिए, आप एक फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट नहीं, फीमेल पार्ट को पहले बड़ा कर लीजिए और मेल पार्ट को बाद में मैच्योर करिएगा। अब देखिए,
क्योंकि मेल पार्ट अभी मैच्योर ही नहीं हुआ। क्या पॉलन ग्रेन बनाएगा? आंसर इज नो। जब पॉलन ग्रेन होगा ही नहीं, सेल्फ पोलिनेशन चांस यहाँ पे अपने आप ही खत्म हो गए। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर गई, मेल पार्ट बाद में करेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन। क्या बोलेंगे? यानी अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाए तो प्रोटोगाइनस कंडीशन, मेल पार्ट पहले कर जाए मैच्योर तो प्रोटेंडरस कंडीशन। ये दोनों कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोगैमी की। डाइकोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो इस कंडीशन को डाइकोगैमी कहते हैं। अब आपका सवाल आएगा, सर देखो फीमेल कभी तो मैच्योर होगी, जब मैच्योर तो मेल मिल जाएगा उसको। जब तक फीमेल मैच्योर होगी तब तक मेल पार्ट डिजेनरेट हो चुका होगा। ऐसे ही जब तक यहाँ पर मेल होगा मैच्योर, फीमेल पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। यानी सेम टाइम पे कभी दोनों नहीं मिलेंगे। इससे भी बच सकते हैं ना। कुछ प्लांट ने कहा भाई हमसे ना होते डिक्लाइन, नहीं ना हमसे होती डाइकोगैमी, अब क्या करें? तब उनको दिया गया तीसरा सजेशन कि भाई अगर तुमसे इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो एक काम करो, हेरेकोगैमी कर लो। अब सुनना हेरेकोगैमी क्या होता है। हेरेकोगैमी में क्या करता है, प्लांट अपने अपने मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक बैरियर ले आता है। मान लीजिए एक लीफ ले आया या अपने फ्लावर का ही एक पेटल, पंखुड़ी मेल फीमेल फ्लावर के बीच में रख देता है। जैसे इमेजिन करिएगा ये फ्लावर है और यहाँ पर ये रहा मेल पार्ट, ये रहा फीमेल पार्ट। जस्ट इमेजिन प्लांट ने अपना एक कोई ऐसा और एक पार्ट बनाया जो कि मेल फीमेल पार्ट के बीच में आ गया, एक बैरियर बन गया। इस बैरियर के बनने से पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ जाने के चांसेस कम हो गए। देखो खत्म तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि हवा का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम क्या चांसेस कम हो गए ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यानी पुटिंग सम मैकेनिकल बैरियर। ये तो आप भी कर सकते हो, जाके फ्लावर के बीच में लगा दो मैकेनिकल बैरियर इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्ट। मेल एंड फीमेल पार्ट के बीच अगर आप कोई मैकेनिकल बैरियर लगा देते हो, दिस इज नॉन एज हेरेकोगैमी। इससे भी बच सकते हैं। कुछ प्लांट ने कहा भाई हमसे ये भी ना हो फिर क्या करें? हमने कहा भाई फिर ये ना तो चौथा रास्ता अपना ले। चौथा आता है हेट्रोस्टाइली। इसका मतलब है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलर लेंथ। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर हो गया, इसका थैलेमस हो गया। फीमेल पार्ट का मान लीजिए स्टाइल बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा स्टाइल हो जाए, और मेल पार्ट हाइट में छोटा रह जाए। तो जब हाइट अलग अलग होती है तो चांसेस भी अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। अब आप मेरे को बताइए, सेम हाइट पे होंगे तो चांस ज्यादा होते हैं या डिफरेंट हाइट पे होंगे तो चांस ज्यादा है? सेम हाइट पे। यहाँ पर क्या हुआ, स्टाइल ने अपना लेंथ काफी ज्यादा बड़ा कर लिया, जिस वजह से क्या हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ होगा अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले चांस यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। और क्योंकि ये इनब्रीडिंग पे असर डाल रहा है तो ये भी किस में आ गया, आउटब्रीडिंग डिवाइस में। मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा लेंथ बड़ी हो जाएगी, भाई क्या पता ऐसा हो जाए फ्लावर ये रहा मेल पार्ट नॉर्मल, और यहाँ पे साइज जो होगा छोटा होगा इसका, मान लीजिए ये हो गया। तो स्टाइल गन छोटी या बड़ी होती है, मतलब सेम हाइट पे ना रहे, तो इससे चांसेस क्या हो जाते हैं अपने आप इनब्रीडिंग के कम हो जाते हैं। ठीक। अब कुछ प्लांट ने कहा जी हमसे हेट्रोस्टाइल लेना, फिर क्या करें? हमने कहा भाई फिर एक और तरीका है, और वो आता है प्री पोटेंसी का। क्या होगा? प्री पोटेंसी मतलब डिफरेंट प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट पोलन ग्रेन। इसको समझने के लिए आप जरा अपनी घर की कहानी ले लीजिए। अगर आप किसी गेस्ट को लेने के लिए बाहर गए हैं, कोई आपके घर गांव से आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आप बाहर गए और आप उस गेस्ट को अपने घर पे लेके आए, गेट खोला, गेट खुलते ही आपको आने को नहीं बोलेंगे, आप जो आपके साथ में गेस्ट है घर वाले बोलेंगे आप आ जाइए। ऐसे ही होता है। आपको पता है घर तो अपना ही है, तो हम तो घुस ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछे ना पूछे। यानी गेट के बाहर दो लोग हैं, एक तो अपने घर के बाहर के घर का, इज्जत किसको पहले मिली? बाहर वाले को, तुम आ जाओ, इसलिए तो आता रहेगा। यही सेम चीज है। कुछ प्लांट ने क्या किया कि भैया हम बचे कैसे, तब उन प्लांट ने क्या किया, अपने अंदर प्रॉपर्टी डेवलप कर ली। सुनना उस प्रॉपर्टी में क्या होता है। अगर इन प्लांट्स के पास अपना पॉलन ग्रेन का खुद का इनका सेल्फ पॉलन ग्रेन गिर जाए पहले,
और थोड़ी देर बाद किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन इनके पास गिर जाए, यानी पराया पोलन ग्रेन, तो ये इनके अंदर प्रायोरिटी होती है। ये बाहर वाले पोलन ग्रेन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपने वाले को सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट कह लो। अब जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है पहले तो उसका एक्सेप्ट करेंगे ना पोलन ग्रेन। हाँ, अगर ये नहीं है तो अपना ही है भाई, लेकिन अगर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ गया तो अपने वाले को लात मार के तुम आ जाओ जी। अब जब बाहर वाले को प्लांट एक्सेप्ट कर रहा है तो रिजल्ट सेल्फ के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा क्रॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लांट ने क्या किया, डिफरेंट प्रायोरिटी रख डाली अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन के लिए। अब कुछ ने कहा जी ये भी ना हो, फिर तो कहा जी लास्ट तरीका है, ये ना तो फिर तो डूब के मर जाना, और वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सेल्फ स्टेरिलिटी से कहते हैं। इसमें क्या करता है प्लांट, देखो कंपैटिबल का मतलब होता है लायक। सुना होगा जैसे अब जब किसी की शादी होने आती होती पहले उसको मिलाते हैं, है ना, पहले डील करते हैं, देखो भाई ये तुम्हारी जिंदगी खराब करेगा, ये तेरी जिंदगी खराब करेगा, पहले डिसाइड कर लो कि हाँ साथ में एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं। यानी कि वो आपस में मीटिंग करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हाँ यस वी आर कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है लायक, हम एक दूसरे के लायक है, हम एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो बोले कि हम इनकम्पैटिबल, दैट मीन्स, अब सुनना, इनकम्पैटिबल, इन का मतलब हो गया ना, कंपेटेबल मीन्स लायक, एंड जस्ट इमेजिन क्या बोल रहे हो वो, हम नालायक हैं। एक्चुअली में नालायक और नालायक में उतना ही फर्क है जितना गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में होता है, बीच में गैप देना होता है। ना लायक, जब दो चीजें एक दूसरे के लायक ना हो इसको ना लायक बोलते हैं। इनकम्पैटिबल, सेल्फ, जस्ट इमेजिन कि इसी के फ्लावर का मेल पार्ट इसी के फीमेल पार्ट को पोलन ग्रेन देता है, ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन ये फीमेल पार्ट अपने ही घर से आए हुए रिश्ते को ठुकरा दे। नहीं, आपको पता है मुसलमानों में एक चीज होती है, मुसलमानों में क्लोज से भी शादी हो जाती है, उनके में ये होता है कि जिन्होंने, मतलब जिन बच्चों ने सेम माँ का दूध पिया हुआ है वो शादी नहीं कर सकते, बस बाकी सब कर सकते हैं। बाकी कोई भी आप कहीं भी जोड़ दो, कंडीशन क्या है, सेम माँ का दूध ना पिया उन दोनों ने, कंडीशन ये है। इसलिए ये चाचा के लड़के ये सब चीजें कॉमन रहता है। तो इनके में वही है, सेल्फ माने ये अपने आप से ही शादी करने के लिए उतावले होते हैं, लेकिन इनका खुद का फीमेल पार्ट इसको रिजेक्ट कर देता है। अब बताइए सेल्फ इनकम्पैटिबल हुआ कि नहीं हुआ उसका पोलन ग्रेन। जब खुद का प्लांट खुद का ही पोलन ग्रेन रिजेक्ट मार दे, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, जो कि जस्ट लाइक इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। ये कुछ प्लांट ने परमानेंटली डेवलप कर लिया अपने अंदर, उनमें आ गया, मैंने कहा जी अब यही रहेगा, अब जा बाहर जाएगा ही नहीं। अब चाहे जितना कराना कराओ क्रॉस, हम नहीं जान देंगे इस प्रॉपर्टी को, अभी हमारे अंदर रहेगी हमेशा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, when stigma rejects its on pollen grain due to incompatibility। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। भाई ये वो टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आना लाजमी है, आता ही आता है। ये आपको 6 नाम याद रखने हैं। डिक्लाइनी माने यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगमी माने डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड, हेटेरोगमी माने पुटिंग सम मैकेनिकल वेल बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट, हेटेरोस्टाइलिस स्टाइल के लेंथ बदल दोगे तो भी चांस कम हो जाएंगे इनब्रीडिंग के, प्रीपोटेंसी, डिफरेंट प्रायोरिटी टू द डिफरेंट पोलन गेन, एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें सबसे बढ़िया पता कौन सा है, लास्ट वाला। ये इनब्रीडिंग खत्म ही कर देता है, कहता कहाँ पे छोड़ो, हम इसका मामला ही तमाम कर देता है। इसको याद करने में बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों ने भजन सुना होगा कि उसमें कहता है, हमने तुमको दिल है दे दिया ये भी ना सोचा कौन हो तुम। राज मूवी का गाना, विपाशा बासु है इसमें। गाने में थोड़ा सा चेंज है, हमने फिर से दिल है दे दिया ये भी ना सोचा कौन हो तुम। अब गा के नहीं सुनाऊंगा बट गाना ऐसा है। तो हमने माने एच होता है, फिर से माने पी होता है, से माने एस होता है, दिल है दे दिया, हेरोकोगैमी, प्रीपोटेंसी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ कहीं से भी, डिक्लाइनी,
और हेटेरोस्टाइली और डाइकोगैमी। ये आपके 6 इसके तरीके हो गए। ऑर्डर जो मर्जी लिख दो, कोई नंबर नहीं काटने वाला, लेकिन आपको ये 6 याद रहने चाहिए। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आ गया होगा। दिक्कत क्या आएगी, जब लिखने बैठो ना आपको पॉइंट याद नहीं आ रहे होंगे यार। और अगर आपको एक भी पॉइंट आप पूरी कहानी लिख डालो लेकिन वो पॉइंट याद नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पर ये गाना गाना मन की बनी अंदर क्या, हमने फिर से दिल ये दे दिया, ये भी ना सोचा कौन, तुम तो ऐसे करना है। ठीक है, दोबारा बोलना, गाना क्या था, पूरे सुर के साथ, अगर एक भी नोट हिला तो लठ भी हेरा भी। हाँ हाँ, गला साफ कर लो, थोड़ा अच्छा से गाना गाना है। हाँ जल्दी गा, ठीक बता, जल्दी ऐसे ही बोल दे। दिल है दे दिया, गलती कर दी। हाँ जल्दी कर। दिल दे दिया, तो बार बार बोलते रहना, ठीक है, ये एक बार में नहीं हुआ, जब बार बार बोलोगे तभी। क्यों एक बार में बोलोगे तो आप एक वर्ड खा जाओगे।